नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। शराब घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चिल्लाकर शराब घोटाला कह रही है, सारा काम छोड़कर सारी एजेंसी इसकी जांच में जुटी है। लेकिन जांच में क्या मिला? ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए, जबकि ईडी के डॉक्यूमेंट में 14 फोन के 3 IMEI नंबर लिखे हैं। पिछले लगभग 1 साल से भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा। तो पहले 2-3 मिनट में इसी पे चर्चा करना चाहूँगा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसियां कैसी जांच कर रही है, क्या मिला अभी तक। इसमें मनीष सिसोदिया जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये ईडी के डॉक्यूमेंट में है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो, इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फोन हमारे पास हैं। ये इनका सीजर मेमो है, इंपाउंडिंग ऑर्डर 18 मार्च 2023 का और इंपाउंडिंग ऑर्डर 5 जनवरी 2023 का। 4 फोन उसमें से इनके पास हैं और एक सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, 1 फोन सीबीआई के पास है। तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं, बाकी 9 फोन। तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने 1.5 महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला बाकी मोस्टली फोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा का, मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फोन जिंदा हैं और ये फैक्ट कि ये फोन जिंदा हैं ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। बता दें कि सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है। मामले को लेकर बीजेपी की ओर से शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम केजरीवाल पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई पार्टी है। आप भी सुने। श्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और जैसे ही पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को
पूर्व उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, डर के मारे थरथर कांपने लगे हैं। पापी आप पार्टी जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इधर उधर की बातें कर रही है। इसलिए आवश्यक था कि ये प्रेस वार्ता हो, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी नाटक करने 12 बजे आएंगे, तो हम लोगों ने उचित समझा कि कुछ ठोस सवाल जो जनता के सवाल हैं वो यहां से अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जाए। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो विवेचना हुई है, जो अभी तक जांच हुई है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी पार्टी जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? ये ठीक है कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के शतरंज के किंग आप हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये जान गई है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप ही हैं। मोहरे अरेस्ट हुए, अरेस्ट हुआ शतरंज का हाथी, अरेस्ट हुए अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी साथी, लेकिन किंगपिन। तो पहला सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप, जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं, आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। दूसरा सवाल, मुझे यह बताइए, विजय नायर तो आप ही की पार्टी का एक लीडर है, और यह बात भी अब विवेचना में सामने आई है कि एक मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू, इनसे आपने फेस टाइम पर बात करी विजय नायर के थ्रू, और आपने बोला विजय नायर ये मेरा ही बच्चा है, भ्रष्टाचार करने में पूरी तरह सच्चा है, इसका पूरा सहयोग करिए। अरविंद केजरीवाल जी ये भी बताइए, अब ये फेस टाइम कॉल आपने करी और बात हुई आपकी समीर महेंद्रू से या नहीं हुई? ये तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है जो अरविंद केजरीवाल बात करते थे सुशासन की और जनता को दिया उन्होंने कुशासन, वो आज इस प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देंगे। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी कृपया करके यह भी बताइए, ये शराब ठेकेदारों से आपका रिश्ता क्या है? शराब ठेकेदार शराब नीति बनाएंगे, और यह भी तथ्य सामने आया है जो बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा, डैनिक्स ऑफिसर who was Shisodia's secretary said there was no discussion in the GOM meeting about giving wholesale to private entities nor on fixing 12% profit margin for them. He was given to draft GOM report in March 2021 when he was called
by his boss Shishodia to CM's house. बता दें आपको कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इससे हम डरने वाले नहीं हैं। आप भी सुने। कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है, सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ये क्यों बुलाया जा रहा है? आखिर क्या अरविंद केजरीवाल जी के घर में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथियों के घर में कोई सोने के बिस्किट मिले? आज तक आम आदमी पार्टी के एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी विधायक के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत केंद्र सरकार की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई है। उन्होंने कहा हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन आज तक एक नया पैसा भी भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं मिला है। तो फिर केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की जो ये जांच एजेंसियां हैं, ये अरविंद केजरीवाल को क्यों बुला रही हैं? ये अरविंद केजरीवाल को इसलिए बुला रही हैं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को डराना चाहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को धमकाना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर देश में एक नेता है जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नाकामी को देश के सामने रख रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। मोदी जी को सरकार चलाते हुए तकरीबन 10 साल हो गए। वही मोदी जी जिन्होंने 2014 में कहा था कि बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल हैं जो बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद महंगाई का दर एक आम इंसान के लिए बढ़ता जा रहा है। आज आप देश में देखिए तो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, एलपीजी के दाम, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं और मोदी जी के राज में बढ़े हैं। आज मोदी जी की 10 साल की सरकार के बाद भारत में एलपीजी का दाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कैसे चलाएगा एक आम आदमी अपना घर? पिछले 6 साल में पेट्रोल के दाम 100% बढ़ गए हैं। पूरे देश में स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आईसीयू के बेड नहीं है, बच्चों के जाने के लिए स्कूल नहीं है, युवाओं के लिए कॉलेज नहीं है, जो युवा पढ़ लिख के निकलते हैं उनके पास नौकरियां नहीं है। आज देश में 5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और ये 10 साल की मोदी जी की देन है। आज देश में हमारे 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं, ये मोदी जी की देन है। तो अगर देश की जनता गरीब होती जा रही है, महंगाई से मार खा रही है, अपना घर नहीं चला पा रही है, तो देश का पैसा जा कहां रहा है? और देश का पैसा कहां जा रहा है, इस पर सवाल उठाने वाला आज के दिन में एक ही आदमी है, अरविंद केजरीवाल, और एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो बार बार इस मुद्दे को उठा रही है कि जब देश की जनता गरीब हो रही है तो मोदी जी के दोस्त अमीर होते जा रहे हैं। मोदी जी के ही दोस्त हैं जो 2014 में जिनके पास 60,000 करोड़ का उनकी आमदनी, उनकी नेटवर्थ थी, और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके खास दोस्तों की नेटवर्थ 11 लाख करोड़ हो जाती है। तो आज जब अरविंद केजरीवाल जी इस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं कि किस तरह से देश की जनता गरीब होती जा रही है
और मोदी जी के दोस्तों का पैसा बढ़ता जा रहा है, तो मोदी जी अरविंद केजरीवाल को चुप कराना चाहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा के पटल पर मोदी जी के भ्रष्टाचार का परत दर परत खुलासा करते हैं, तो मोदी जी अरविंद केजरीवाल को चुप कराना चाहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल ये पूछते हैं कि 6 शेल कंपनियों से जो मॉरिशस के एक ही पते पर हैं, से मोदी जी के दोस्तों की कंपनियों में जब काला धन आता है, उस पर जांच क्यों नहीं होती, उस पर जेपीसी क्यों नहीं बैठती? इसलिए मोदी जी अरविंद केजरीवाल को धमकाना चाहते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए चन्नी ने धुआंधार बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार मुगल सरकार से भी बदतर व्यवहार कर रही, और दूसरी तरफ विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से भेजे गए समन को लेकर चन्नी की बौखलाहट भी सामने नजर आई है। चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा और अब वो किन हालातों में है। आप भी सुने। ये जिहड़ी मौजूदा भगवंत मान की सरकार है, ये मुगलों की सरकार नालों भी बदतर होके पेश आ रही है, और हर तरह का तरीके दे नाल जलील करन दी, बदनाम करन दी और बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है, और कर भी रहे हैं। और ये कोई तरीका नहीं डेमोक्रेसी दे विच, लोकतंत्र दे विच, कि बिना किसी गल तो नजायज धक्के नाल केस बनाउण दी कोशिश करते हैं, पानी विच लाठियां मारते हैं। मैं जो सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं आज हुण भी उसे ते खड़ा है। जो इन्होंने करना मेरे नाल कर लवे, मेरे पास जो है वो मैं तुहानू दस चुकिया है। इस तो अलावा जे कोई होवे तां मैं जिथे कहे सरकार दे नाम करन नूं तैयार है, लेकिन मैनू खड़ा करे जाके कि आ 250 किले तेरे जिहड़े वोटां ते पहलां कहंदे सी, जिहड़े कहंदे सी कि जी इहदे मुंडियां कोल 4.5 लाख करोड़ दीयां गड्डियां है, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਾ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। मैं कहता है कि केसा कुसा नाल नहीं कुछ बनना, जे करना है जे तो ते हो सकता है। मैं कल्ला जावांगा उत्थे, तुसी मन्नू बिठाओ, फड़ो, कुट्टो, मारो, जेल च भेजो, तुहाडे ते करो जो करना है। ये अज मैनू फड़ भी सकते हैं, बिठाउणा तो हैगा ही है, अंदर भी भेज सकते हैं, ते एक ना एक दिन मार भी सकते हैं, जान तो भी मार सकते हैं। लेकिन मैं उहदे वास्ते हर पासे नूं तैयार है, क्योंकि अज गुरु का दिन है जिसने सानू शक्ति दी है। अज उस रहबर का भी दिन है, अंबेडकर साहब का, जिन्हें कहा पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। मैं अपने बचपन तो संघर्ष करता आ रहा है। जिस दिन मेरी आजाद चोण लड़िया सी, मैं एक दिन पहला रैली हुई सी, चमकौर साहब का बंदा बैठा है, रैली विच बोलिया सी, मैं आजाद खड़ा होया कि मैनू कोई रजवाड़ा और अमीर वोट ना पावे, मैं गरीब लोगों का नुमाइंदा। ये रैली विच कहा सी और आजाद जित गया सी। मेरे खून नू चेंज नहीं कर सकते लोग कि मैं गरीब लोगों के खिलाफ दी आवाज बुलंद ना करा, ते सिक्खी की आवाज बुलंद ना करा। कल तकलीफ क्या लगी हुई है, गल उही हुई है जो गुरु साहब ने कहा है
कि जे को बोले सच। आगरा में यमुना नदी में पालतू पशुओं को नहलाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आगरा के नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने यमुना नदी को स्वच्छ रखने और पालतू जानवरों से मुक्त करने का बीड़ा अपने हाथ में उठा लिया है। अंकित खंडेलवाल अपर नगर आयुक्त के साथ यमुना घाट स्थित आरती पॉइंट पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने यमुना में विचरण कर रही गाय और भैंसों को देखकर काफी नाराजगी जताई। कहा कि इन सभी जानवरों को पकड़कर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि यमुना नदी में गंदगी ना हो सके और इन पर लगाम लगाई जा सके। देखिए, आज शहर का भ्रमण इस आशय से किया जा रहा है कि क्या क्या समस्याएं हैं खासकर से यमुना किनारे गंदगी कई बार शिकायतें होती है और लोगों के द्वारा भैंस और गाय चलाने के लिए तो भी शिकायत होती है। तो इस क्रम में यहाँ पर देखा गया। और रायबरेली में विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा और उसे रेस्क्यू किया। ये मामला बैजू गांव का है, जहां सड़क के पास अजगर मिला है, जिसे देखकर राहगीरों का आवागमन बंद हो गया। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर निकलने को लेकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे बीट प्रभारी विजय कुमार ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। और अभी कल रात में ग्रामीणों द्वारा, ये बैजूपुर पड़ता है, बैजू का पुरवा, यहाँ ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि एक अजगर जो कि बिल्कुल घर के समीप निकला हुआ है और काफ़ी उससे ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ था। सूचना पर हम लोग तत्काल रात में पहुँचे तो रात में उसे रेस्क्यू नहीं किया जा सका, पुलिया वगैरह में घुस गया था अंदर। सुबह फिर इसकी सूचना मिलती है हमें वन विभाग को कि हाँ अजगर फिर से दिखाई पड़ रहा है। तो वन विभाग की टीम और जो स्थानीय चौकी है नरपतगंज चौकी के सिपाही व दरोगा साहब सब लोग मौके पर पहुंचे और उसका रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके हम लोगों ने उसको अजगर को अपने कब्जे में ले लिया। नारायणपुर पुलिस के द्वारा पल्ली बारसूर मार्ग पर आईईडी डिटेक्ट कर नष्ट किया गया। नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को धोखा देने की नियत से सड़क पर यह प्रेशर आईईडी का मैकेनिज्म लगाया गया था। दरअसल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला पुलिस बल, आईटीबीपी और बीडीएस की संयुक्त टीम कैंप कड़ेमेटा और कड़ेनार से रोड ओपनिंग और नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई थी। क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान गश्त के कड़ेनार कड़ेमेटा मुख्य मार्ग पर ग्राम बड़े बुरगुम में निर्माणाधीन सड़क के पास एक प्रेशर आईईडी का मैकेनिज्म मिला है। मामला जिला नारायणपुर थाना छोटे डोंगर क्षेत्र का है, जहां आज कड़ेमेटा एवं कड़ेनार कैंप से जिला बल एवं आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान एवं रोड ओपनिंग कार्यवाही हेतु क्षेत्र में रवाना हुई थी। दौरान सर्चिंग गश्त एवं आरोपी के जो है पल्ली बारसूर मार्ग पर बड़े बुरगुम में निर्माणाधीन सड़क एवं पुलिया के पास में जो है नक्सलियों द्वारा लगाया गया प्रेशर आईडी का मैकेनिज्म मिला, जिसे मौके पर उपस्थित बीडीएस टीम के द्वारा जो है क्षेत्र में बस्तर के 2 दिवसीय प्रवास पर आए छत्तीसगढ़ के पूर्व बीजेपी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज जगदलपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकाल के ऊपर जमकर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने ही किए गए कार्य के ऊपर भरोसा नहीं रहा। राज्य सरकार अपने किए वादों पर खरी नहीं उतर पाई, इसलिए उन्हें अपने केंद्रीय नेतृत्व को सरकारी खर्चे और सरकारी अमले का उपयोग करके भीड़ उन्हें जुटानी पड़ी। यहाँ से सुकमा चले जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। यहाँ से अलग अलग सड़कों में यदि आप गुजरेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क में गड्ढे हो गए। सरकार ने आने के बाद नए सड़क निर्माण की बात तो छोड़ दीजिए, बस्तर में एनुअल रिपेयर के लिए भी पैसा नहीं दिया। जो भी काम चल रहा है
वो सिर्फ नेशनल हाईवे में काम चल रहा है या एपीपी की सड़कों का काम चल रहा है। स्टेट बजट से कोई काम ये सरकार नहीं कर पाई है। सभी मोर्चे में ये सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। ये सरकार की असफलता छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में कोरोना संक्रमण पैर पसार चुका है। ताजा मामला रायपुर से है, जहां कोरोना से फिर एक की मौत हो गई और 1517 यानी 1517 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 209 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1395 पहुंच गई है और प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 13.78% पहुंच गई है। इस क्रम में दुर्ग में 38, गरियाबंद में 29, बिलासपुर में 19, रायपुर में 11, महासमुंद में 17, राजनांदगांव में 9, सूरजपुर में 19, कोंडागांव में 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।